ओके गाइस, सो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फर्स्ट। 13 के बाद हम लोग करेंगे फिर आज 14, और उसके बाद कुछ मैं आपको पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ आज आपको होमवर्क भी दूंगा और चैप्टर क्लोज कर लेंगे टेंटेटिवली। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और ये टेस्ट शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया है। फोटो ले ली क्या आपने इसकी? चलो नीली मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 22 ही होगा टेंटेटिवली। 22 ही है। आईसीए वाले पास्ट में ही जी रहे भाई। वैसे जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं 13 14, ये आपके आईसीएआई के बैक क्वेश्चन हैं, बड़े ही आसान है, होमवर्क के लायक क्वेश्चन है ये, बट फिर भी लेट्स डू इट। एक बार चेक करना है यार, आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है क्या? ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है क्या इस बार ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है क्या? और इस बार ओपनिंग कैपिटल भी दी हुई है क्या? तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्या? नहीं सर, इस बार ओपनिंग कैपिटल के लिए तो नहीं बनानी पड़ेगी, क्या पता किसी और चीज के लिए बनानी पड़ जाए, वो बाद में देख लेंगे। ये हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी। रेडी विद द फॉर्मेट गाइस, चल वी स्टार्ट। ओके, चलो भाई। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर सबसे पहले चार इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, कौन कौन सी? ट्रेडिंग वाली, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेज और सेल्स। मेजरली इन्हीं इंफॉर्मेशन में घपले होते हैं, मतलब ये छुपी हुई होती है, इनको ढूंढना पड़ता है हमारे को। ठीक है, अभी तक तो हमने क्वेश्चनों में यही ट्रेंड देखा है। तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? हाँ दिया है। पर क्लोजिंग दिया है क्या? क्लोजिंग दिया है क्या? क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को कहां से निकाल सकते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक को कहां से निकाल सकते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक को कहां से, आवाज ही नहीं आ रही है, एक बच्चा नहीं बता पा रहा, कहां से निकाल सकते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है एक तो क्लोजिंग स्टॉक, और एक किधर आता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की टोटल थोड़ा ना दी हुई है जो आप निकाल लोगे। तो या तो बैलेंस शीट से निकलेगा क्लोजिंग से, या फिर ट्रेडिंग से निकलेगा। ट्रेडिंग से निकालने के लिए इसका मतलब अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होना चाहिए, परचेज दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया हुआ होना चाहिए तो वो कहीं और से निकलना चाहिए, सेल्स कहीं और से निकलनी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में देखो कहीं आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, मतलब आपको इसे नजर आ रहा है कहीं पे कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है? दिख रहा है? ये देखो मेरे को भी दिख रहा है, ये देखो ये रहा। इसका मतलब ज्यादा चांसेस हैं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से निकल जाएगा? ट्रेडिंग से ही निकल जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्की बात, श्योर? ओके, तो सर देखते हैं, क्या पता फिर नहीं निकले, वो सब आगे की बात है भाई, अपने को याद तो है नहीं। तो ये मुझे लग रहा है कि यार ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग से निकल जाएगा। ओके, अब बताओ परचेजेस दी हुई है क्या आपको? चेक करो, परचेजेस दी हुई है क्या आपको? परचेजेस दी हुई है क्या? ये ऑलवेज मेंटेन कैश में इतना जमा कराता है, बाकी बैंक में कर देता है कैश, बैंक क्रेडिटर, बैंक डेटर, स्टॉक, आर की कैपिटल ओपनिंग दी हुई है, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ है, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस रिसीव फ्रॉम डेटर, लोन लिया है, कैश जमा कराया है। फिर ये बोल रहा है कि ये क्रेडिटर को 20,000 तो कैश में दिया है। ठीक है, और सैलरी
40,000 कैश में पे करी है, 80,000 ड्राइंग करी है, एडिशनल कैपिटल लाया नहीं है, सरप्लस कैश को मान लेना है कैश सेल है, ऑल दी परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस। भाई साहब कुल मिला के पूरा क्वेश्चन एक बार फटाफट से पढ़ लिया, पर परचेज कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, तो परचेज निकालने के लिए आप बता दो क्या तो बनाना ही पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। अगली इंफॉर्मेशन, क्या आपको सेल्स कहीं पे दी हुई है क्या? दी हुई है क्या सेल्स? नहीं दी हुई, तो सेल्स निकालने के लिए भी कौन सा अकाउंट बनाना ही पड़ेगा? डेटर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? पक्का श्योर? तो सर एक तो समझ में आ गया कि एक तो क्रेडिट अकाउंट बनाना है, एक समझ में आ गया कि एक डेटर अकाउंट बनाना है। पर इस बार क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि ओपनिंग कैपिटल के लिए बैलेंस शीट तो नहीं बनानी ओपनिंग वाली, पर एक बार फिर भी मैं कहूंगा शक रखो दिमाग में, और एक बार ओपनिंग बैलेंसेस को एक बार मैच करने की कोशिश करो, देखो कि असेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल को क्या पता कुछ डिफरेंस से कुछ निकल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप अपना दिमाग मैम करो ना, फटाफट कैलकुलेटर पे चलाओ। ओपनिंग के असेट इज इक्वल टू ओपनिंग के लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है कि नहीं आ रही है? बैठने से नहीं चलने वाला है चैप्टर, दिमाग लगाना पड़ेगा। ओपनिंग असेट, ओपनिंग असेट, ये ओपनिंग असेट, ओपनिंग असेट, नहीं सर ये कैश एट बैंक क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है। ओ ये ओपनिंग असेट, ओपनिंग स्टॉक, ये जो भी मैंने येलो करा इनको आप प्लस कर लो। कितना आ रहा है ये प्लस? 3,90,000। और अब एक काम करो, ये बाकी बचे प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 3,90,000। कुल मिला के मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना के दी हुई है इन्होंने, मैच है, कुछ यहाँ से निकलने वाला नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो मेरे को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? दिमाग चलाना पड़ेगा भाई साहब। ओके, तो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। तो हम बनाते हैं इसके वर्किंग्स, जो भी अभी तक समझ में आई है उनको तो बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट, और एक बना रहे हैं हम लोग क्रेडिटर अकाउंट। ये क्रेडिटर का फॉर्मेट, ये डेटर का फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले बताओ डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो डेटर के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3,50,000। ओके, ये क्लोजिंग बैलेंस डेटर का और कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा ना, ये ऊपर ही बना रखा हूं मैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये 350। ओके, सेट है यहाँ तक? पक्की बात, श्योर? अब लगे हाथ तो बताओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर कितना गिवन है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर कितना गिवन है? फटाफट से लिखना, फटाफट। हाँ, 40,000। और क्लोजिंग कितना गिवन है? क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए, ठीक है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस और कहाँ लिख दूंगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा, ठीक है। ओके, क्लियर, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक? अब मुझे बताओ सर, अब मुझे बताओ सर,
मुझे इस पूरे क्वेश्चन में ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि मुझे डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, परचेज और सेल्स रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फटाफट से मैं एक बार इस क्वेश्चन को पूरा ओवरव्यू कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर लेना। राम एक बंदा है, रिटेल मर्चेंट है, ये रेगुलर बुक्स बनाता नहीं है, 10,000 रुपए हमेशा कैश में रखता ही है और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो कहाँ डाल देता है, ये बैंक में जमा करा देता है। इसलिए देखो इसके पास कैश इन हैंड में क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है, 10,000 ही है। ठीक है भाई, ये बोल रहा है आपको कि भाई ये जो भी गुड्स बेचता है वो 25% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचता है, मतलब सेल्स पे 25% मेरा जीपी है। ओके सेट है। आगे कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके, बैंक की पासबुक ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन नीचे दिख रहे हैं ना आपको, ये कहां से हुए हुए हैं, कम ऑन, बैंक से हुए हुए हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट फॉर बिजनेस, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, लोन लिया है बैंक में लिया होगा, कब लिया है, 1 अक्टूबर को, रेट क्या है 10%, तो मतलब ये आपको हिंट दे रहा है किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। आगे कैश जमा कराया बैंक में साल भर में 1 लाख, ये आपको बताना चाहता है। ठीक है भाई। आगे ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, मतलब ये बोल रहा है कि क्रेडिटर को 20,000 रुपए कैश में भी हमने पे किया है। बैंक से कितना पे किया है, बैंक से कितना पे किया है, 7 लाख, और कैश में कितना पे किया है, 20,000, और सैलरी भी कितनी पे करी कैश में, 40,000। ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। आगे ही हैड ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, सरप्लस कैश इफ एनी, अगर सरप्लस कैश कुछ बच जाता है तो उसको क्या मान लेना, कैश की सेल मान लेना है। तो अपने को एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट। और अगर बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैंक की डिटेल दी हुई है तो अपने को बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। क्या पता कुछ इनकम और एक्सपेंस ही निकल जाए, क्या पता कुछ एक्सपेंस और इनकम ही निकल जाए। समझ में आया क्या, 2 अकाउंट और बनेंगे। ओके। आगे ये बोल रहा है जितनी भी परचेज करी है वो सब किस पे करी होगी, क्रेडिट पे करी होगी। बोलो आया या नहीं आया, हेलो, जितना समझ में पढ़ के आ रहा है उतना उतना बुद्धि लगा रहे हैं। आ जाओ 2 अकाउंट और खींच देते हैं। किस किस के, कैश से क्या निकलेगी, कैश सेल सॉर्टेड हो गया, बैंक से क्या निकलेगा पता नहीं, बैंक से क्या निकलेगा पता नहीं भाई साहब। आ जाओ, और यहाँ पे अलग अलग बैलेंस है ना, तो अलग अलग अकाउंट बनाना, अलग अलग बैलेंस है ना तो अलग अलग अकाउंट बनाना, कंबाइंड कैश और बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आप चाहो तो या तो कैश बैंक अलग अकाउंट बना दो या 2 अलग अलग कॉलम बना दो, वो जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जैसे भी करना चाहो। मैं तो अलग अलग अकाउंट ही बनाऊंगा भाई, कंफ्यूजन रखने का ही नहीं। कैश अकाउंट अलग, बैंक अकाउंट अलग। सर पर आपने कल जो क्वेश्चन करवाया था उसमें एक में तो आपने कंबाइंड कैश और बैंक बनवा दिया था। अरे तो भाई मेरे पास में बैलेंस ही कंबाइंड था उस क्वेश्चन में, तो कंबाइंड ही बनाऊंगा। चलो यहां तक का कार्यक्रम खींच दिया। बताना जरा ओपनिंग कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10,000। क्लोजिंग कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10,000, क्योंकि रखता ही 10,000 है ये। ओपनिंग बैंक का बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है सर, क्रेडिट लिखा हुआ था ब्रैकेट में। कितना, 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस तो डेबिट ही है, डेबिट है तो इधर ही आएगा भाई, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हेलो, डेबिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन में ही आएगा। आई होप समझ में आया होगा, डेबिट बैलेंस है ना तो कैरिड डाउन फिर क्रेडिट साइड में तो आएगा। लेजर के कॉन्सेप्ट है 11th क्लास के, ये सेट कहानी, कोई टेंशन नहीं है, मस्त एकदम। ये क्लोजिंग कैश और बैंक के बैलेंस बताओ कहाँ लिख देवे, बैलेंस शीट में भी लिखवा दो, ये कैश ये बैंक। बताना कैश कितना है, 10,000, क्लोजिंग बैंक कितना है, 80,000। यहाँ तक का सारा कार्यक्रम समाप्त।
अब पढ़ते हैं सर लाइन टू लाइन क्वेश्चन को। अब ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं कैश और बैंक के, और जहां जहां पे ट्रांजेक्शन जा रहा है वहां वहां पे डालते रहते हैं। आ जाओ, कम ऑन स्टार्ट। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख। हाँ जी बताओ, एंट्री क्या हुई होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक पासबुक का है सब कुछ भाई, वो डिटेल्स। तो बाय क्रेडिटर 7 लाख। क्रेडिटर में चला जाएगा टू बैंक। क्रेडिटर में चला जाएगा टू बैंक 7 लाख। चले आगे, कोई टेंशन नहीं। यस सर। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस। बैंक से पेमेंट के एक्सपेंस के लिए एंट्री बताओ। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय एक्सपेंस 120। थोड़ा फटाफट चलाना हाथ, आसान क्वेश्चन है ये। 120। अब बताओ ये एक्सपेंस ईयर एंड पे कहाँ चला जाएगा? रीडिंग अ पेंडल, पी एंडल। चलो फिर इसको पेंडल में भी लिख के आओ, एक्सपेंस को पेंडल में भी लिख के आओ, टू एक्सपेंस। एक्सपेंस को पेंडल के डेबिट साइड पे लिख के आओ, टू एक्सपेंस। $1,20,000। ओके सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। रिसीट फ्रॉम डेटर, एंट्री बोलो। एंट्री बोलो। कैश नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। जो भी अपन डिटेल पढ़ रहे हैं वो सारी पासबुक की डिटेल है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर में बाय बैंक 750, और बैंक में टू डेटर 750। थोड़ा हाथ तेज चलाना प्लीज। क्लियर आता, कोई टेंशन नहीं है। कुछ नहीं है भाई, अकाउंट बना दिए, पोस्टिंग कर रहा हूँ। ओके, कोई चिंता की बात तो नहीं है, चले आगे। ओके सर, चलो सर, चलो आगे चलो। लोन लिया था 1 लाख का, कब लिया था? 1 अक्टूबर 2021 को। कितने परसेंट की इंटरेस्ट थी? 10%। लोन लिया था, बैंक पासबुक में दिख रहा है, इसका मतलब पैसा बैंक में आया होगा। बैंक से लिया था बैंक लोन, तो बैंक में पैसा आ गया होगा। बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट के डेबिट पे टू बैंक लोन। कितनी कितनी कितनी? 1 लाख। ओके क्लियर। अब बताना ये बैंक लोन कहाँ दिखेगा? चलो बैंक का तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में डाल दिया मैंने। अभी बैंक लोन लायबिलिटी ली है, तो इसका भी तो बैलेंस कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। किस तरफ? लायबिलिटी साइड, असेट साइड? लायबिलिटी साइड। बैंक लोन कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। कितने रुपए का सर? लोन तो 1 लाख का ही है सर। वो इंटरेस्ट की तो बात करी नहीं, आप वो बाद में करूंगा ना, पहले लोन की बात कर रहा हूँ। लोन जो लिया है वो तो लिया ही है ना। इसने फिर मुझे कहाँ बोला है कहीं भी कुछ कि भाई मैंने लोन जो लिया था वो चुका दिया? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जो लोन लिया है वो चुकाया ही नहीं है। ये रेंट तक कहाँ दिखना चाहिए? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में दिखना चाहिए। बात खत्म, चलते हैं आगे। अब ये बताओ, ये 1 लाख का जो लोन लिया था 1 अक्टूबर को, कहीं पे भी देखो बैंक के ट्रांजेक्शन में इसने बोला है कि हमने इंटरेस्ट पे किया है? या कहीं पे देखो नीचे कैश के ट्रांजेक्शन में इन्होंने कहीं लिखा है कि हमने इंटरेस्ट पे किया है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब इन्होंने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया है। मतलब 6 महीने का जो ब्याज है सर, 6 महीने कैसे है वो बताओ ना। अरे यार 1 अक्टूबर को लोन लिया, तो ईयर एंड तक कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। 6 महीने का जो ब्याज है, अगर वो मैंने पे नहीं किया है, इसका मतलब वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की पहली एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और अगली एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब ये इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल में भी चला जाएगा, और क्योंकि पे नहीं किया इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी दिख जाएगा। फाइनल अकाउंट में पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था भाई साहब ये। अब फटाफट से कॉपी के अंदर आ जाओ और लिखते हैं पहले तो पीएनएल में। अच्छा मैंने पे कितना किया इंटरेस्ट? 0। पेड 0 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट।
1 लाख का 10% का 6/12 कितना होता है? ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,000 जो एक्रू हुआ है। तो एक्रूड इंटरेस्ट जाता है P&L में, पर जितना इसमें से पे नहीं हुआ है वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो ये 5,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी डाल देना। ये 5,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में भी डाल देना। ये बताओ आया या नहीं आया? कोई टेंशन नहीं है, पक्का चले आगे। इजी, ये तो नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसा क्वेश्चन लग रहा है सर। आगे चलते हैं। कैश जमा कराया बैंक में कितना? 1 लाख। ओ हो, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। वो कह रहा था ना ये अपने को कि हर महीने का जो भी कलेक्शन होता है मैं सिर्फ 10,000 रख के सारा बैंक में जमा करवा देता हूँ। तो इसने ओवरऑल साल भर में 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए होंगे भाई। ओके, क्लियर। चलें आगे। पक्का ये कोई एक महीने की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, साल भर की इंफॉर्मेशन दी हुई है मुझे। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन ड्यूरिंग द ईयर, रिसीट फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ड्यूरिंग द ईयर। ये सब ड्यूरिंग द ईयर है। ओके, क्वेश्चन साल भर का है ना। आगे, अब ये कह रहा है कि इन्होंने क्रेडिटर को भी पे किया है कैश में और सैलरी पे करी है कैश में। बताओ क्या एंट्री हो जाएगी कंबाइंड? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000, टू कैश 60,000। बताओ पहले तो कहाँ पोस्ट कर दूं? कैश में। बाय क्रेडिटर बाय सैलरी। अब क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी भी कम हुई होगी फिर इससे, तो क्रेडिटर के अकाउंट में भी लिखूंगा फिर जाके टू कैश। अब ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू जो कैश एंट्री हुई है साल भर के ईयर के एंड पे, सैलरी कहाँ जानी चाहिए? P&L में। अच्छा सुनो, जब भी आप एक्सपेंस को P&L में ट्रांसफर कर रहे हो तो एक बार गौर कर लेना कहीं आपको बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी तो नहीं दी हुई है ना। बैलेंस दिया हुआ है क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ओपनिंग या क्लोजिंग का कोई दिया हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सैलरी 40,000 की थी जो अपन ने पे कर दी, ये कहाँ चल जाएगी? मेरे P&L में चली जाएगी। तो चलो फटाफट लिख के आते हैं P&L में टू सैलरी। चले आगे। कर रहे हो गया? यहाँ तक डन? ऑल डन सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसने ड्राइंग भी करी है 80,000 की, पर्सनल एक्सपेंस के लिए ही करेगा भाई ड्राइंग, तो एंट्री क्या हुई होगी? कैश में करी है, एंट्री क्या हुई होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में आ गया बाय ड्राइंग्स। बताना ईयर एंड पे ये ड्राइंग कहाँ चला जाएगा? कैपिटल से कम हो जाएगा, कैपिटल से कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। चलो बैलेंस शीट में चलो, बाय ड्राइंग लिखने के बाद चलो बैलेंस शीट में चलो। बैलेंस शीट में लिखो यहाँ कैपिटल, इसके बाद लिखो ओपनिंग कैपिटल जो कितना दिया हुआ है आपको, बताना कितना दिया हुआ बेटा ओपनिंग कैपिटल? 3 लाख में से लेस कर देंगे ड्राइंग, कितना? 80,000। यहां तक कोई तकलीफ? चले आगे। ये बड़े क्वेश्चनों का छोटा टुकड़ा है, अगर आप गौर कर पा रहे हो तो। ये अपन पहले सब कुछ कर चुके हैं जो ये अपन आज कर रहे हैं, ठीक है। बट इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं ना इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आगे, क्या कह रहा है? और ये बोल रहा है एडिशन कैपिटल लाया नहीं। अब सुनो, अब सुनो, ये कह रहा है कि अब जो भी सरप्लस कैश आएगा ना, आप उसको क्या मान लेना, वो क्या है? कैश सेल है। क्या है वो? कैश सेल है। अच्छा, सारी परचेज किस में हुई है? क्रेडिट में हुई है, ऐसा बता रहा है आपको। कैश परचेज हुई ही नहीं है, सेल्स इसका मतलब क्रेडिट में भी हुई है और कैश में भी हुई है। और कैश सेल कहाँ निकल जाएगा? कैश अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब आगे और देखते हैं। अब बताओ सबसे पहले किसको क्लोज करूं?
नहीं नहीं नहीं, जब तक असेट लाइबिलिटी क्लोज करे बिना कैश बैंक क्लोज मत करना भाई। क्या पता लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया हो, कुछ मैंने डिफरेंस में आ रहा हो, इसलिए मैंने बोला है कैश बैंक को हमेशा लास्ट में क्लोज करने का भाई। ओके। डेटर को क्लोज करने से पहले बीआर क्लोज करना, क्रेडिटर क्लोज करने से पहले बीपी क्लोज करना, और कैश और बैंक क्लोज करने से पहले सब कुछ क्लोज करना, ताकि क्या पता कल को कोई पेमेंट कर दिया हो मैंने लाइबिलिटी का और वो वहां पे कैश और बैंक को अफेक्ट कर रहा हो बाद में। ठीक है, चलो बताओ। तो मुझे ये बताओ, आपको डेटर अकाउंट देख के कुछ अमाउंट दिख रहा है क्या? कितना डिफरेंस दिख रहा है डेटर अकाउंट के अंदर? डेटर अकाउंट के अंदर कितना डिफरेंस दिख रहा है बताओ? कितना दिख रहा है? 10 लाख। ये 10 लाख क्या है? क्रेडिट की सेल्स है। डिस्काउंट अलाउड की बातचीत दी भी नहीं है, बैड डेट दिया हुआ नहीं है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ नहीं है, तो उसका मतलब बस हो गया अकाउंट खत्म। तो आगे डिफरेंस में क्रेडिट सेल्स। 10 लाख। अब आप मुझे बताओ, 10 लाख की तो क्रेडिट सेल आ गई, 10 लाख की तो क्रेडिट सेल अभी आ गई। ठीक है, अभी पर कैश सेल आना बाकी है, कैश सेल आना अभी बाकी है। ओके, तो अभी कैश सेल बाद में निकालते हैं, पहले क्रेडिटर अकाउंट करवाओ, क्रेडिटर अकाउंट करवाओ फटाफट। टोटल 8,10,000, 8,10,000। डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? 770। कोई टेंशन? समझ में आ गया? तो सर क्रेडिट की परचेज निकल गई, कैश परचेज तो है ही नहीं, क्रेडिट की सेल्स निकल गई, पर अभी कैश सेल और निकालनी बाकी है। तो अब सर अब सुनो, ये अपने को क्या कह रहा है? ये अपने को कह रहा है कि कैश सेल निकलेगी अभी तो। क्या निकलेगी? कैश सेल निकलेगी। क्या निकलेगी? कैश की सेल निकलेगी। इसका मतलब कैश की सेल कैश अकाउंट में किस तरफ आएगी? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो यहाँ पे आने वाला है कुछ तो भी। और एक बार पहले देखना बैंक अकाउंट भी क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बैंक अकाउंट क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है? होएगा क्लोज, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो और छुपी हुई है जो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से निकल जाएगी। तो जनरली क्लोज हो जाना चाहिए, अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर देखूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। बताओ, ये बैंक अकाउंट कंप्लीट डेबिट और क्रेडिट के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो एक बार आप। आ रहे हैं। इसका मतलब इस अकाउंट से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ भाई साहब। फिर बनाया क्यों? शक दूर करने के लिए। क्या पता डिफरेंस आया था। ठीक है, तो ये हो गया 950 टोटल इधर भी, और 950 टोटल इधर भी। सर अगर मान लो कि डिफरेंस इस तरफ क्रेडिट साइड पे आ जाता, इसका मतलब मैंने कोई एक्सपेंस पे किया होगा। और क्या? और अगर डेबिट साइड पे आया था, इसका मतलब मुझे कोई इनकम रिसीव हुई होगी, यही मानते। पर डिफरेंस आया ही नहीं है, ये पैक हो गया, तो बात खत्म, टेंशन ही खत्म हो गई। चले आगे। क्लियर? ओके। तो अब सर फटाफट से कैश अकाउंट को भी क्लोज कर दो और मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले बताओ टोटल कितना आ रहा है? 250। तो बताओ आपकी कैश की सेल कितनी आ रही है? कैश सेल कितनी आ रही है? 240। ओके। को अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन लगाओगा आपको ये। एकदम इसमें कोई उलझट ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है ना? क्लियर? चलो तो अब इसको डाल दो इन्फॉर्मेशनों को। तो एक तो क्रेडिट सेल लिखनी है, कैश सेल लिखनी है, क्रेडिट परचेज लिखनी है। चलो आओ लिख के आते हैं ट्रेडिंग में, आ जाओ फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई ये तो। सबसे पहले तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था? कितना? 2,80,000। ओके। परचेज में कैश की परचेज थी क्या? नहीं। क्रेडिट की परचेज थी क्या? हाँ।
कितनी आई थी क्रेडिट परचेज? 7,70,000 आई थी। वर्किंग नोट नंबर कहाँ से आई थी? वर्किंग नोट नंबर 2 से आई थी। तो बताओ टोटल परचेज कितना हो गया? 7,70,000। कैश की सेल बताओ कितनी आ गई? 240। और क्रेडिट की सेल कितनी आई थी? 10 लाख। ये 10 लाख आया वर्किंग नोट नंबर 1 से। ये 240 आया वर्किंग नोट नंबर 3 से। रेफर कर दिया मैंने। ओवरऑल कितनी होगी सेल्स? 12,40,000। मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, वो यहां से निकल जाएगा। अभी नहीं पता कितना है बट मैं लिख के छोड़ रहा हूँ। अच्छा आगे बताओ, क्या मेरा ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया? नो सर, अभी जब तक जीपी नहीं लिखोगे तब तक ट्रेडिंग कैसे कंप्लीट होगा? और इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे कि जीपी कितना है, साफ साफ दिया हुआ है। सेल्स का 25%, जरा करके बताना। 1240 का 25, 3,10,000। अब लगाना डेबिट साइड की टोटल ट्रेडिंग की। 13 लाख। 13,60,000 में से अब ये डिफरेंस बताना कितना आ रहा है? आई होप समझ में आ गया होगा। आया है नहीं है? तो यहाँ लिख देने का बाय जीपी। $3,10,000 में से सारे खर्चे करो, माइनस बताओ कितना आ रहा है? $145। ये नेट प्रॉफिट आ गया। कोई टेंशन? समझ में आ रहा है? 145 नेट प्रॉफिट आ गया आपका, सबने लिख दिया। 145 फटाफट से कैपिटल में ऐड कर दो। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? अब एक बार देख लो, कोई असेट लाइबिलिटी लिखना तो नहीं छूट गया ना मेरे से? मैंने कैश इन हैंड का बैलेंस लिख दिया, हाँ लिख दिया। क्रेडिटर लिख दिया, हाँ लिख दिया। बैंक लिख दिया। डेटर लिख दिया क्या? डेटर मैंने, हाँ डेटर लिख दिया क्या मैंने? हाँ। स्टॉक इन, ये क्लोजिंग स्टॉक अभी लिख देता हूँ। कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक मेरा? 1 लाख। और क्या बच गया? राम की कैपिटल क्लोजिंग आई गई। कुछ बचा है क्या और? कितना आ रहा है टोटल बताओ? 5 लाख। आ गया? इजी था, हार्ड था? ऐसा ही आता है एग्जाम में। इसमें एक दो पॉइंट और मान लो। बाकी जो अपन ने वो इलस्ट्रेशन मतलब क्वेश्चन 12 किया था वो तो बहुत बड़ा था भाई। वो 10 जो किया था वो तो बड़े बड़े ऐसे इतना बड़ा नहीं आता भाई एग्जाम में। 12 नंबर 8 नंबर के लिए अब कितना बड़ा दे देंगे? तो ये चैप्टर स्कोरिंग है। इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके करोगे ना, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, क्वेश्चन हो जाए, गलती भी नहीं होगी आपसे। बस मैंने जो आपको बताया ना कि मेन 4 इन्फॉर्मेशन ढूंढो पहले, वो 4 ढूंढते ढूंढते आपको सब मिल जाएगा। सारे नोट बन जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। अभी तक सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना उन चारों चीजों से। बस यही दिमाग में रखना। तो ये आप लिख लेना कि सबसे पहले ढूंढनी 4 इन्फॉर्मेशन है: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट पर मतलब परचेजेस और सेल्स। ये ढूंढते ढूंढते आपको पता लग जाए क्या क्या नोट आपको बनाने हैं। और अगर कुछ और बनाना रहेगा तो क्वेश्चन बोल देगा आपको। क्लियर? पक्का? श्योर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13, जो आईसीए का एक बैक क्वेश्चन था। अभी कर लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 14।
बहुत ही आसान है भाई, चलो कर लेते हैं, मतलब लेट्स डू इट। आईसीए का तो सारे करते हैं, फिर 5 पेपर्स करेंगे। ओके, चलो तो ये आईसीए का आखिरी आखिरी क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन, जो अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले बनाना क्या है देख लेते हैं। ये बोल रहा है फाइनल अकाउंट बनाना है। ओके साहब, बनाते हैं, बनाते हैं साहब, कोई टेंशन नहीं, अपन बनाते हैं। आ जाओ, फॉर्मेट ड्रॉ करो, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। इस बार भी क्या ज्यादा बड़ा बनना नहीं है। चलो ये आ गई मेरी बैलेंस शीट। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और वो कहाँ से ढूंढेंगे। आपके पास है 1 मिनट। टेक योर 1 मिनट एंड प्लीज टेल मी कि कौन सी इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है और मुझे ढूंढनी है और कहाँ से ढूंढूंगा। ये मुझे इतनी बातें बताओ आप। ओ भाई, इसमें क्या क्या चीज नहीं दी हुई है, क्या क्या कैलकुलेट करनी है और कहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखो 1 मिनट। 2-3 चीज जो दी हुई नहीं है वो साफ साफ अभी मेरे को सामने दिख रही है। जैसे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बताओ क्या नहीं दिया हुआ है इसके अलावा। ओपनिंग कैपिटल तो ये आ जाएंगे तो निकाल दूंगा वो तो। और बताओ, ओपनिंग कैपिटल तो अगर ये आ गया दोनों तो निकाल दूंगा बैलेंस शीट बना के, उसमें क्या है। और बताओ, परचेज दी भी नहीं है क्या? ओ, वो निकालनी है। अच्छा सेल्स, वो भी नहीं दी हुई है, वो भी निकालोगे? चलो मुझे बताओ, परचेज या सेल्स दोनों में से पहले कौन सी आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी पहले। कैसे आएगी सेल, हाथ ऊपर करके? हु वांट्स टू टेल मी द आंसर? वेरी इजी। सेल्स कैसे आएगी? बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। हाँ मैम, कैसे आएगी? सर देखो, क्वेश्चन में लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट कमा के हम माल बेचते हैं। कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट जोड़ के क्या निकल जाएगी? सेल वैल्यू। आ गई सेल्स, तो आ गई। चलो सेल्स आ गई तो डेटर अकाउंट में उसको डाल डुला के क्लोजिंग डेटर निकाल देंगे। सर आपको अगर कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो आप सेल्स को क्या मानोगे, क्रेडिट सेल या कैश सेल? ऑलवेज क्रेडिट सेल्स, ऑलवेज क्रेडिट सेल्स, क्योंकि उसके बिना डेटर कैसे आया? तो क्रेडिट सेल तो होगी, सिंपल है। तो कुछ भी नहीं बोला तो क्रेडिट सेल ही मानने का, कुछ भी नहीं बोला तो क्या मानने का?
क्रेडिट सेल मानने का, ये बात आप लिख सकते हो अपनी बुक में। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेल्स देन ऑलवेज अज्यूम और ऑलवेज ट्रीट सेल्स एज क्रेडिट सेल्स। समझ में आ गई बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो एक आ गई साहब ने सेल्स की इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ परचेज कैसे निकालेंगे? कौन बता रहा है मुझे परचेजेस कैसे निकालूंगा मैं? कौन बताना चाहता है परचेजेस कैसे निकालूंगा? हाँ सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे और परचेज निकाल देंगे, कैसे ही? सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सेल्स आई गई। जीपी आई गया। जीपी आई जाएगा ना इससे। तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा? परचेज। या तो जो भाई बोल रहा है वैसे कर लो, सबसे स्मार्ट तरीका तो वही है। या फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं दिया है तो डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आपको ऐसे लिखा है एक्सपेंस पेड, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं मान सकते हो। आपको अगर मैं लिख दिया ना एक्सपेंस 5,000, तब उसको डायरेक्ट मानोगे इनडायरेक्ट मानोगे? ऑलवेज इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट मानोगे, ये भी लिख लो। अगर एक्सपेंस के लिए कुछ नहीं बोला है कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो क्या मानोगे? इनडायरेक्ट मानोगे। डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट लिख के देगा भाई। डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट लिख के देगा ये आपको। तो सर या तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करके परचेज निकाल सकता हूँ, या जैसे भाई ने बोला ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके परचेज निकाल सकता हूँ, तो मैं तो स्मार्टली ट्रेडिंग से ही निकाल लूंगा भाई। मैं क्यों फालतू में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की इक्वेशन का वर्किंग नोट बनाऊं? वो वहां से भी तो वही बात आ रही है। वो तो एक ही बात है। ओके। तो सर परचेज आ गया, सेल्स आ गया। बैंक का बैलेंस कैसे आ जाएगा? बैंक अकाउंट बना लेंगे। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैंक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, आ जाएगा ओपनिंग। कोई टेंशन नहीं है। डेटर का अकाउंट का बनाएंगे, डेटर का बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिटर बनाएंगे, क्रेडिटर का आ जाएगा। अपना काम खत्म हो जाएगा। तो बताओ नोट कितने बनाने हैं? कौन कौन से? पहले तो सर बनाना है एक तो मेरे को ये डेटर अकाउंट, और क्या बनना है? क्रेडिटर अकाउंट, और क्या बनना है? ये बैंक अकाउंट, और क्या बनना है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो चार तो बता बता दिए मैंने आपको, और एक छोटी सी वर्किंग करनी है। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के निकालने की, सेल्स निकालने की। सर इसको क्यों आपका अलग से नोट करवाते हो? सर हम वो ट्रेडिंग में ही लिख देंगे ना, बात सही है। तो चार बनाते हैं, आ जाओ फटाफट। अभी तक तो पता लगा चार अकाउंट बनाने हैं, अब आगे कोई और बन जाएगा तो बना लेंगे भाई। समझ में आ रहा है क्या आपको? ऑनलाइन? हाँ भाई। वेरी गुड। डेटर बन गया, क्रेडिटर बन गया। बैंक अकाउंट बना लूंगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में जो आ रहा है वो आपका कभी देखा हुआ हो। अलग आ सकता है भाई इसमें, मतलब पर लेवल आपके करने लायक आएगा। सिंपल सी बात है। अभी ये क्वेश्चन कौन सा अपना ऐसा करा हुआ था, पैटर्न कर रहे हैं ना, पर आ रहा है ना अपने को। रेडी विद द फॉर्मेट गाइस, खत्म करें इसको अभी। चलो। सबसे पहले, सबसे पहले ये डेटर के और ये क्रेडिटर के जो भी बैलेंस जहां पे जाने हैं डाल के आ जाओ। ओके। सारा काम करो खुद से अब, इधर देखने का ही नहीं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ भाई।
1,02,500 लिख दिया अपन ने। क्रेडिटर में जाता हूँ। क्रेडिटर का ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं है। क्लोजिंग दिया हुआ है 46,000। बैंक का ओपनिंग दिया हुआ है क्या? बैंक का ओपनिंग दिया हुआ नहीं, क्लोजिंग दिया हुआ है। $50,000। इसके बाद स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालना है? ओपनिंग का ओपनिंग, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग जहाँ जाना है वहाँ डाल के आ जाओ। ये आ गया मैं ट्रेडिंग में। मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ गया हूँ भाई साहब। यहाँ लिख रहा हूँ मैं टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया हुआ है? 50,000। और बाय क्लोजिंग स्टॉक 62,500। ओके। अब बैलेंस शीट में गया मैं तो। बैलेंस शीट में जाके जो जो भी बैलेंस मेरे को दिए हुए हैं वो मैंने लिख दिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर तो आएगा, अभी तो नहीं है पर अभी तो लिखते हैं एक बार। डेटर अमाउंट नहीं पता। क्रेडिटर स्टॉक बैंक बैलेंस फिक्स असेट। स्टॉक बैंक बैलेंस फिक्स असेट। फिक्स असेट 9,000। स्टॉक 62,500। बैंक बैलेंस 50,000। और क्रेडिटर 46,000। क्या तक सेट है? अब मैं जा रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है लिख के आ रहा हूँ। ओपनिंग का फिक्स सेट कितना था? 7,500। मुझे यार ऐसा लग रहा है कि मुझे फिक्स सेट का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, मेरे को प्रतीत हो रहा है। क्योंकि फिक्स सेट ओपनिंग में अलग था, क्लोजिंग में अलग है, फिर ये परचेज सेल की बातें कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे ऐसा अकाउंट बनाना पड़ सकता है जो कैश फ्लो में बनाया करते थे। तो फिक्स सेट लिख दिया 7,500। बैंक पता नहीं, स्टॉक है पता मुझे। 50,000। बैंक बैलेंस नहीं पता। डेटर पता है 1,02,500। और ओपनिंग क्रेडिटर मुझे पता नहीं है। ओके, सारे बैलेंस मैंने डाल दिए। और एक वर्किंग नोट और बना रहा हूँ भाई। बस सर इस चैप्टर में सर यही हमें खराब लगता है सर। वर्किंग बहुत करवाता है यार ये। क्या करे बेटा, जीवन में आए हैं, जीना तो पड़ेगा, मेहनत करनी तो पड़ेगी। फिक्स रेट का बैलेंस कितना दिया? 7,500 लिख दिया मैंने। ओके, जितने वर्किंग बनाई थी कर दिए, फॉर्मेट रेडी।
अच्छा सुनो, ये आपके साथ है ना एक खिलवाड़ कर सकते हैं। जैसे एक दिया हुआ रहता है आपको बैलेंस, देख लो देख लो, एक दिया रहता है लेफ्ट साइड में, एक दिया रहता है राइट साइड में। तो हम लेफ्ट को ओपनिंग मानते हैं, राइट को क्लोजिंग मानते हैं, अपन तो ये मानते हैं। कई बार आपको ये उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। तो आप है ना एक बार डेट भी चेक कर लेना भाई साहब, अपन तो करते हैं क्योंकि मेरे साथ एक बार उदी हुई भी है, तो मुझे पता है। इस चक्कर में मैंने नंबर गंवाए हुए हैं, तो आप ना गंवाएं। थोड़ा सा फोकस रखें, फिर बाहर आके लगता है यार आते हुए क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। चलो सर, तो बना दिए अपन ने, सारे फॉर्मेट रेडी कर दी। क्या करना है, अब पढ़ते हैं बैंक की ट्रांजैक्शन की डिटेल। डेटर से मिला 3,40,000, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर के क्रेडिट में बाय बैंक। और बैंक के डेबिट में टू डेटर। अरे लिखो लिखो, इतना जल्दी क्या थक गए भाई। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन 5,000, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडिशनल कैपिटल, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बताओ, ये एडिशनल कैपिटल तो कहाँ पे जाके और ऐड करनी पड़ेगी? बैलेंस शीट में इंटरनल कॉलम में कैपिटल में जाके ऐड भी करेंगे एडिशनल कैपिटल को, याद है ना? तो ये लिखने के बाद आप चले मेरे साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लिख दिया आपने ये? क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलें और यहाँ लिखें पहले तो कैपिटल, फिर यहाँ लिखें ओपनिंग बैलेंस, जो कहाँ से आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से आ जाएगा, अभी तो नहीं पता। और इसमें ऐड कर दीजिए कृपया करके एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000। चले आगे। ओके, क्लियर। अब अच्छा है, ध्यान से ध्यान से। 2,500 की बुक वैल्यू के असेट को मैंने कितने में बेचा? 1,750। लॉस या गेन? लॉस के केस में एक एंट्री या दो एंट्री? एक एंट्री। बताओ क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 1,750, लॉस अकाउंट डेबिट 750, टू फिक्स्ड असेट 2,500। सिंपल, यही तो होगी यार। पूरा डेप्रिसिएशन पढ़ के आए हैं। चलो फिक्स रेट अकाउंट में चलते हैं। बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल। बाय बैंक कितना? 1,750। लॉस ऑन सेल कितना? 750। अब बताओ और कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट? सर एक तो बैंक के डेबिट में जाके लिखो टू फिक्स असेट, एक तो बैंक के डेबिट में जाके लिखो टू फिक्स असेट। ये लिख दिया आपने, बाय बैंक बाय लॉस। बाय बैंक बाय लॉस लिखा आपने। बाय बैंक और बाय लॉस लिखने के बाद अब आप चल रहे हो बैंक अकाउंट के डेबिट में और लिख रहे हो यहाँ पे टू फिक्स्ड असेट। लॉस थोड़ी ना बैंक अकाउंट में आएगा, जितना बेच के पैसा मिला है वही तो आएगा बैंक में। 1,750, एक्चुअल पैसा कितना मिला है वही तो बैंक अकाउंट में आएगा यार। ओ बात तो सही सर। अभी लॉस किधर जाएगा? लॉस, लॉस किधर को जाएगा? पी एंड एल में डेबिट साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ओके, कोई टेंशन नहीं है, चलें आगे। ओके सर, चलते हैं आगे। पेड टू क्रेडिटर 2,80,000, एंट्री बताओ। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2,80,000, ओके। और बैंक में बाय क्रेडिटर। सर क्वेश्चन तो ये आसान लगा, पर करने में टाइम बहुत लग रहा है सर। तो वो तो लगेगा भाई साहब। चलते हैं आगे। अकाउंट्स का पेपर वैसे भी लेंदी ही आता है।
डरा रहे हो क्या? नहीं, बता रहा हूँ। अकाउंट्स का पेपर अगर एवरेज आता है ना, तो पेपर लेंदी आएगा। पेपर हार्ड आएगा तो जरूर आपका टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, पर हार्ड आएगा तो फिर आएगा ही नहीं। तो पेपर जो होता है अकाउंट्स का, वो एवरेज ही आता है, ठीक है, हमेशा। सीए फाउंडेशन लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है। पर बस हाँ, ये है कि स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलना। और जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितना कर पाओगे, उतने में से नंबर मिलेंगे, दैट्स इट, फ्री बात यही है। चलते हैं आगे। पेड टू क्रेडिटर हो गया। एक्सपेंस पेड एंट्री बोलो। एक्सपेंस पेड एंट्री बोलो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 49,250। अब बताओ ये एक्सपेंस ईयर एंड पे किधर को जाएंगे, ट्रेडिंग या पेंडल? पी एंडल। मैंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला तो क्या मानेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानने का, और इसलिए पेंडल में डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 49250। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो? अब चलते हैं आगे। पर्सनल ड्राइंग करी, 25,000 की ड्राइंग कर ली बैंक से, एंट्री क्या हो गई होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय ड्राइंग 25,000। और बताना ये ड्राइंग ईयर एंड पे कहाँ से कम हो जाएगी, मतलब कहाँ से कम करनी पड़ेगी? कैपिटल से कम करनी पड़ेगी। अच्छा, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस देख के रखता तो मैं इतनी पंचायत ही नहीं करता, पर क्लोजिंग दिया हुआ ही नहीं है मुझे, तो ओपनिंग निकालना है, तो फिर उसमें ड्राइंग लेस करनी पड़ेगी। तो ड्राइंग लेस कर देंगे। ये बताओ आया क्या समझ में? पक्का श्योर? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। परचेज करा फिक्स्ड असेट 5,000 का, एंट्री बोलो। फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय फिक्स्ड असेट। साथ में होना है यहाँ तक? बाय फिक्स्ड असेट 5,000। अब बताओ और कहाँ जाएगा ये? फिक्स असेट में डेबिट साइड टू बैंक। एक तो बैंक में क्रेडिट साइड बाय फिक्स असेट, और एक फिक्स असेट के डेबिट साइड टू बैंक। ये करा है यहाँ तक आपने? बैंक के क्रेडिट में लिखा बाय फिक्स सेट, और फिक्स सेट के डेबिट में लिखा टू बैंक 5,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो। अब अब क्या करेंगे? अब लास्ट में एक बात लिखे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कैश का तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, हमको दिख ही रहा है तेरे पास कैश का कोई ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है। आगे बता। ये बोल रहा है गुड्स हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट किसका? कॉस्ट का। बढ़िया बात है, हमें कॉस्ट ही दी हुई है। कॉस्ट में 25% जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी? सेल वैल्यू। तो आ जाओ चलते हैं ऊपर ट्रेडिंग में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 260 प्लस जीपी। 2,60,000 का 25% करना कितना हो रहा है? 60। कितना हो गया है? कितना हो गया है? 3,25,000। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। तो लगे या तो फिर एक काम करवा दो, या टू जीपी भी लिख दूं? सर जीपी वहां ऐड तो कर दिया, यहाँ क्यों लिखवा रहे हो? अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सेल्स तो सेल वैल्यू पे ही होगी ना बेटा, ये तो सेल वैल्यू है। और जो प्रॉफिट कमाया वो तो लिखना पड़ेगा ना यार। 62,500 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था ही था। 65 का जीपी यहाँ ऐड करके सेल निकाल ली, और 65 का जीपी वापस लिख दिया। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? अब बताओ सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? बोलो बोलो, कम ऑन। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे?
डेटर अकाउंट कर दूं क्लोज? पर डेटर अकाउंट तो अजीब दिख रहा है, बिल्कुल मेरे को एकदम अजीब दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है। ओपनिंग बैलेंस बाय बैंक बोल बस। डेटर में क्लोजिंग बैलेंस निकालनी थी। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए तो डेबिट में बैलेंस ज्यादा आना चाहिए, यहाँ तो डेबिट में बैलेंस ही नहीं आ रहा इतना कि क्लोजिंग बैलेंस निकल जाए। ओहो हो, लफड़ा हो गया भाई। क्या करें बताओ? सर जो सेल्स आपने निकाली है वो भी तो यहीं लिखो, और जब सेल्स के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है क्या मानोगे? हमेशा क्रेडिट सेल्स मानेंगे, तो लिखेंगे टू सेल्स 3,25,000। सेल्स तो सेल्स वैल्यू पे लिखोगे। अब बताओ कितना आ रहा है आपका बैलेंस? बैलेंस कितना आ रहा है? 87,000। और टोटल कितनी आ रही है? 427,500। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का वो कहाँ लिख देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 87,500। चलो डेटर क्लोज। आगे क्रेडिटर को क्लोज करते हैं, क्या निकल जाएगा यहाँ से? परचेज निकल जाएगा। दिमाग खराब है भाई। क्रेडिटर का तो ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया हुआ है, तो सर हमको तो यहाँ परचेज भी नहीं दी हुई है। अरे तो पहले अब क्या निकालनी पड़ेगी इसका मतलब? पहले परचेज निकालनी पड़ेगी, कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। चलो ट्रेडिंग में चलो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में गया, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड कितना आ रहा था, टोटल लगा लो। 3,87,000। तो 3,87,500 में से आप ये डेबिट साइड के दोनों आइटम माइनस करो, बताओ कितनी आ रही है आपकी परचेज? कितनी आ रही है? 2 लाख। 2,72,500 ये आया ट्रेडिंग से बैलेंसिंग फिगर। और सारी की सारी परचेज क्या है सर? क्रेडिट परचेज ही है। कहाँ जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट में लिख देना इसको, अब क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर ये लिखा आपने, टू परचेज 2,72,500। अब जाओ क्रेडिटर अकाउंट में। $2,72,500। अब क्रेडिटर अकाउंट क्लोज कर दो भाई साहब, बताओ डेबिट में टोटल कितना आ रहा है? 3,26,000। ओके। अब 3,26,000 के अंदर से आप क्या करो, ये डेबिट साइड का आप परचेज लेस करो। हाँ, 53,500 ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। 53,500 ओपनिंग क्रेडिटर बैलेंस से कहाँ लिख दोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। 53,500 आ गया क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। 53,500 आ गया क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? चलो आगे। अब क्या? फिक्स एसेट को करो पहले क्लोज। पहले फिक्स एसेट। पहले सारे एसेट लायबिलिटी क्लोज करने का, फिर बैंक कैश में जाने का। तो बताओ फिक्स एसेट का डेबिट साइड में कितना आ रहा है बैलेंस? देखो ये बैलेंस हो गया क्या, या कोई डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,000 का आ रहा है? किधर आ रहा है? अगर क्रेडिट साइड में ये 1,000 आ रहा है, तो या तो मैंने एसेट बेची है या डेप्रिसिएट हुई है। पर बेची है वो तो दी हुई है, तो फिर क्या हुई है? डेप्रिसिएट हुई है। बस एसेट कम क्यों होता है? दो ही कारणों से होता है। और इसके अलावा होता है इम्पेयरमेंट, जो अपने कोर्स में ही नहीं है। इम्पेयरमेंट से भी एसेट की डाउन होती है, वो अपने कोर्स में ही नहीं आता भाई। वो आप इंटर में पढ़ोगे, AS 28। क्लियर? अब बताओ ये डेप्रिसिएशन और कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट साइड। वेरी गुड। लिख के आओ। P&L के डेबिट साइड लिख के आओ इसको, टू डेप्रिसिएशन।
हाँ, अब क्या बचा है? फिक्स सेट हो गया। अ, अब क्या बचा है सर? अब बैंक अकाउंट क्लोज करो, बताओ क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 409। बताना ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना आ रहा है? हो गया क्या मैच? 62,000। ये क्या है? ओपनिंग बैंक बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। 62,500, देखो ये आ रहा है क्या सबके? यही करा है कंप्लीट? क्लियर? अब क्या करेंगे बताओ? बैंक क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है ओपनिंग वाली। तो पहले अब ओपनिंग बैलेंस शीट का असेट साइड का टोटल बताओ। बताओ दीदी कितना आ रहा है? चलाओ कैलकुलेटर, कितने आ रहे टोटल? देखो ये आ रहा है क्या? 2,22,500 आ रहा है क्या? हाँ बताओ डिफरेंस। ये आ गया 1,69,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये 169 कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के इंटरनल कॉलम में। 1,69,000 सबने लिख दिया? ठीक है, यहां तक सेट है। अब क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखा बाय जीपी। हाँ कितना है बताओ, कमॉन। 14,000 एग्जैक्ट। और अब ये 14,000 हम कैपिटल में जाके ऐड कर देंगे। बताओ कितनी आ रही है क्लोजिंग कैपिटल? हाँ देखो एसेट लायबिलिटी छूट तो नहीं गई है? चेक्ड, सब कुछ आ गया। टोटल लगाओ, बताओ कितना आ रहा है? 2 लाख। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो ऑब्वियसली आसान था। ठीक है, सब अपन ने क्रैक कर लिया था शुरुआत में कि कहाँ से कैसे क्या निकालना है। बट फिर भी टाइम तो लगता है। टाइम तो लगता है, ठीक है। तो ये हमने करे, अभी तक सारे हो गए आईसीएआई के अपने क्वेश्चन खत्म। एक बीच में बच गया है, क्वेश्चन नंबर 11। आपने पढ़ रखा है रेशियोज? 12th क्लास में पढ़ा होगा ना रेशियोज। ये वही है। कौन सा रेशियो लग रहा है आपको? ये डेटर्स का कौन सा आता है रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। याद है क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है क्या? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और आपको एवरेज कलेक्शन का याद है क्या? कलेक्शन पीरियड निकालने का। कलेक्शन पीरियड निकालते थे ना अपन, कि कितने महीने में पैसा आ रहा है। अबे अभी तो पढ़ के आए थे। अभी मार्च, मार्च में।
निकालते थे ना डेट कलेक्शन पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड, कि कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता था, अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12, अगर आपको डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूले याद है, आए कुछ? अब पढ़ो क्वेश्चन। अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। दीदी छोड़ दो उसको, बाद में करना, इधर आ जाओ ना। ये आता है क्या आपको? तो अभी ये आ गया, कर लिया क्या आपने क्वेश्चन? तो पहले इसको देख लो ना मैम, वो बाद में लिख लेना। अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कितनी क्रेडिट पे बेचता है ये? 80%। आगे चलते हैं। डेटर को ये कितने महीने की क्रेडिट देता है? 1.5 महीने की। मतलब कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है? 1.5 महीना, कि 1.5 महीने में पैसा आ जाता है। सिंपल। आगे देखो। एंड देयर बैलेंस एज ऑन, अच्छा किसका बैलेंस? डेटर का बैलेंस दिया हुआ है क्लोजिंग डेट पे 1,25,000। ठीक है। ये बोल रहा है अज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब मैं आपको पहले इसको ना सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आ जाओ, कॉपी में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो आपको इसने कलेक्शन पीरियड या क्रेडिट पीरियड का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, अभी मैंने बताया था। 12 महीने। अच्छा ये मंथ्स में दिया हुआ है ना, कि 1.5 महीने की क्रेडिट लिमिट है, तो ऊपर आ जाएगा 12 अपॉन, क्या आएगा नीचे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ओके। कलेक्शन पीरियड बताओ, अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कितना दिया हुआ है? 1.5। कलेक्शन पीरियड बोलो या बेटा क्रेडिट पीरियड बोलो? 1.5 इज इक्वल टू 12 अपॉन आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। तो एक बार मुझे बताना चाहोगे ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो कितना है? 12/1.5 कितना आ रहा है? 8। ट्रेड रेशियो आता है टाइम्स में, याद है क्या आपको? कि एक डेटर जो है ना, वो 8 बार घूमता है। एक डेटर जो है ना, मतलब एवरेज डेटर 8 बार हम लोग घुमाते हैं, मतलब बेचा माल पैसा आ गया, 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 बेचा माल पैसा, ऐसे 8 बार सर्कल घूमता है। ठीक है। ओके क्लियर। अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट ये तो हो गया पहली बात। सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप मुझे बताओ, इस वाले नए फॉर्मूले में से मेरे पास क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स। क्रेडिट सेल मेरे को नहीं पता अभी, वही तो निकालनी है। अपॉन, आपको क्या इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं क्या? डेटर दिया हुआ है क्या? डेटर सर क्लोजिंग का दिया हुआ है सर, क्लोजिंग का दिया हुआ है सर, ओपनिंग का दिया हुआ, सॉरी ओपनिंग का दिया हुआ है सर, ओपनिंग का दिया हुआ है सर, क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ। तो क्लोजिंग का 0 मान लेंगे।
ओपनिंग का 1,25,000 आपको आता है ना ये चैप्टर, अभी तो आप में सुना। ओपनिंग डेटर 1,25,000 है, तो क्लोजिंग डेटर दिया हुआ नहीं है, कितना जीरो मान लेंगे। ओपनिंग डेटर 1,25,000, क्लोजिंग का जीरो, 1,25 प्लस जीरो डिवाइड बाई 2, ये तो हो जाए, कितना हो जाएगा, 62,500। ऐसा करते थे क्या? या अपन ये मानते थे कि अगर क्लोजिंग का डेटर दिया हुआ नहीं है तो क्लोजिंग में भी 1,25 ही होगा, क्लोजिंग में भी 1,25 ही होगा, ओपनिंग में भी 1,25 ही है, तो एवरेज भी कितना है, 1,25 ही है। ओके, याद आ रहा होगा आपको, हाँ ऐसा पढ़ते थे हाँ कहीं पे तो। अब सुनो ध्यान से। 1,25,000 का माल बेचा, पैसा आ गया। फिर 1,25 का माल बेचा, पैसा आ गया। फिर 1,25 का माल बेचा, पैसा आ गया। ऐसे ही कितनी बार किया मैंने, 8 बार। कितनी बार किया, 8 बार। 8 बार कैसे कर पाया, सुनो इधर अब देख लो। साल में कितने महीने होते हैं, 12। कितने होते हैं कमॉन, 12। ओके, बताना कितने मंथ में, कितने मंथ में हम लोग पैसा माल बेच के कलेक्ट कर लेते हैं। 1.5 महीने में, क्वेश्चन खुद कह रहा है। तो मैंने कितनी बार पूरी साल भर में माल बेच के पैसा कलेक्ट कर लिया होगा, 12 डिवाइड बाय 1.5, कितनी बार कलेक्ट किया होगा, 8 बार। 8 बार। ओके, एवरेजली मैं माल कितना बेचता हूं एक बार में, 1,25,000, क्योंकि मेरी उधारी इतनी रहती है। तो इसलिए हम, इसका मतलब मैं क्रेडिट सेल कितना करता हूं एक बार में, 1,25,000। मतलब 1,25,000 का माल बेचा, पैसा ले लिया। 1,25 का माल बेचा, पैसा ले लिया। 1,25 का माल बेचा, पैसा ले लिया। ये कितनी बार किया, 8 बार। कैसे पता लगा, ये रहा। टोटल अगर 12 मंथ्स होते हैं और 1.5 की क्रेडिट देता हूं, इसका मतलब साल में 8 बार ही माल बेचता हूं, और 8 बार ही माल बेच के पैसा रिसीव कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर। एवरेजली अगर मैं 1,25,000 हमेशा डेटर से मांगता हूं, तो इसका मतलब मैं 1,25,000 का एक बार में माल बेचता हूं, फिर पैसा आता है, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता है, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता है। तो आप मुझे बताओ टोटल मैंने साल भर में कितनी बार गुड्स बेच के पैसा लिया, 8 बार। अगर एक बार में 1,25,000 का माल बेचता हूं, तो 8 बार में मैंने ओवरऑल कितने रुपए का माल बेचा होगा, कितना बेचा होगा। तो ऐसे आया है ये क्रेडिट सेल्स। तो ये मैंने आपको मीनिंग और मतलब समझाने की भी कोशिश करी। ओके, क्लियर। ज्यादा डिटेल में चर्चा अपन रेस चैप्टर में करते थे, वो अपन ने क्लास 12 में कर रखी होगी, और आपको याद आ जाए इसलिए मैंने एक बार आपको वापस डिस्कस कर लिया कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, क्लियर, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। ओके, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रेडिट सेल, वो तो निकाल दी मैंने। अब क्या करें, कैश सेल निकालेंगे। ये क्या बोल रहा था कि जितना भी अपन गुड्स बेचते हैं ना, उसका 20% कैश सेल है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल कितना है, टोटल सेल्स की कितनी परसेंट क्रेडिट सेल है, इसका मतलब 80%। बेसिक मैथ्स। अगर टोटल सेल का 20% कैश सेल है, तो टोटल सेल कितना परसेंट क्रेडिट सेल हुआ, 80%। तो टोटल सेल है कितनी, मुझे नहीं पता। क्रेडिट सेल कितनी है, 10 लाख, अभी निकाली मैंने। तो बताओ टोटल सेल कितनी हुई, 10 लाख अपॉन 80 × 100, कितना हो रहा बताओ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11। पहले मैंने कलेक्शन पीरियड का या एवरेज क्रेडिट पीरियड का फॉर्मूला लगा के क्या निकाला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या निकाला, क्रेडिट सेल्स। और फिर क्रेडिट सेल का इस्तेमाल करके मैंने क्या निकाल दिया, कैश सेल या टोटल सेल। ओके, क्लियर, कोई टेंशन नहीं, मस्त समझ में आ गया, पक्का। यहाँ पे होता है चैप्टर समाप्त आईसीए की तरफ से। अब देखो अपन ने पीछे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जो एग्जामिनेशन में आपके आए हुए हैं।
जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 24, ये जैन 25 में आया था, 5 मार्क्स का, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैं पहले आपको होमवर्क में दे चुका हूँ। एक ये क्वेश्चन नंबर 23, ये सितंबर 25 में आया था, 5 मार्क्स का, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ और डिस्कस अपन कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 22, जो आपके आया था जून 24 में, 8 मार्क्स का। ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने अभी कर लिया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है, परचेज सेल निकालने की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो बताओ क्या निकाल लेंगे ट्रेडिंग बना के? क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, अभी किया है आज अपन ने। फिर इसके बाद में डिस्काउंट अलाउड कितना किया ट्रेड डेटर को, डिस्काउंट कितना मिला है क्रेडिटर से, क्लोजिंग बैलेंस कितना है ट्रेड डेटर का, क्रेडिटर का, वो सब दिया हुआ है। इसका मतलब परचेज और सेल्स की इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे दी हुई है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये साल भर में कैश और बैंक से क्या हुआ वो दिया हुआ है। आपको क्या करना है सर, ट्रेडिंग बनाना है, पिनल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एकदम आसान क्वेश्चन है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या बना दोगे, क्रेडिट डेटर का अकाउंट बना दोगे। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या बना दोगे, क्रेडिटर का अकाउंट बना दोगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या बना दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे। बन जाएगा इस बार, हाँ जीपी दिया हुआ है, सेल्स आ ही जाएगी, ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, परचेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिफरेंस में, क्लोजिंग स्टॉक। सेम क्वेश्चन है, बोलो आया या नहीं आया, कर लोगे ना मतलब ये। तो ये आपका होमवर्क है सर, क्वेश्चन नंबर 22 जून 24 में आया था, 8 मार्क्स का। इसके बाद मैंने आपको ये बोला कि ये क्वेश्चन नंबर 21 आप कट कर देना, बिल्कुल सा सेम है एकदम ये, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला आरटीपी में इतना दिमाग मत लगाना, आरटीपी तो आप रिवीजन के टाइम पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ये आपके नवंबर 22 में आया था, 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 17, आपको पता है ये चैप्टर पहले कहाँ आता था इंटर में? पहले ये चैप्टर आता था सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। फिर इन्होंने क्या किया, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे 2 अकाउंट्स आती थी पहले, 100 100 नंबर की, 200 नंबर की अकाउंट्स आती थी, उसको तो करके 100 कर दी, और कुछ चैप्टर वहां से डाल दिए कहाँ पे, फाउंडेशन में, और कुछ चैप्टर डिलीट ही कर दिए फाइनली, ठीक है। तो ये चैप्टर आप वहां से यहाँ पढ़ रहे हो, जबकि ये चैप्टर पता है किसका ओरिजिनली, क्लास 11 का। कहाँ का टॉपिक है ये, क्लास 11 का टॉपिक है, ओके। तो देखते हैं सर एक बार ये क्वेश्चन नंबर 17 को, एक बार देखते हैं कमोने क्वेश्चन नंबर 17 को। रमेश हैड 3,30,000 इन दी बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2021। पहले देख लेते करना क्या है, पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, एक तो ओपनिंग डेट पे और एक क्लोजिंग डेट पे, और फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना है मुझे 2021 20-21 का और 2021-22 का। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। 2 साल का प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि एक तो 20-21 का और एक 21-22 का, ओके। देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि साहब इसने 1 जनवरी 2021 को धंधा स्टार्ट किया था, उस दिन इसके बैंक अकाउंट में 3,30,000 रुपए था, मतलब ओपनिंग कैपिटल, साफ साफ कह रहा है। ही क्लोज्ड हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च, तो बताना पहले, अच्छा ये बोल रहा है ही क्लोज्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2022, ओके। His single entry books, in which he did not maintain any book bank account for the bank, showed his position as follows। सुनना है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इसने पहली बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाए, 31 मार्च 2021 को बनाए, 31 मार्च 2022 को बनाए, 31 मार्च 2022 को बनाए, ओके। फिर ये कह रहा है कि इसने ना पूरे प्रॉपर बुक्स तो रख रखी नहीं है, पर जो भी है उसके हिसाब से जो डिटेल है वो अपने पास में स्टॉक डेटर कैश क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को।
On and from 1st February 2021, he began drawing at 770 per month for his personal expense from the cash box of the business. जो गल्ला होता है ना, गल्ला कैश का, कैश बॉक्स, वहां से 770 रुपए पर मंथ ड्राइंग करने लग गया। कब से? 1 फेब 2021 से। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको क्वेश्चन? ऐसा पढ़ा है क्या अपन ने? नहीं पढ़ा है ना, पर आ सकता है। आईसीएआई के क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है? आईसीएआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलें अभी आगे चलें। ओके। हिज अकाउंट विद बैंक हैड फॉलोइंग एंट्रीज। ओ, बैंक के साथ में इनका कुछ एंट्री वेंट्री हुआ है। 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021, यानी कि 3 महीने में जमा तो कुछ करवाया नहीं, विड्रॉल कर लिया। ओपनिंग में था 330, विड्रॉल कर लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को जमा करवाया इतना और विड्रॉल किया इतना, तो इससे भी मुझे क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। दिमाग चला लेना, बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं सिर्फ। The above withdrawal included payment by check during the period 2/20/66, ये एक तो 3 महीने का स्टार्टिंग का, और ये बात के 6 महीने का, फॉर द परचेज ऑफ मशीन। वाओ, वेरी गुड। The deposit after 1st Jan 2021 consists wholly of sale proceed received from customer by check। ठीक है भाई, मतलब ये किससे पैसा मिला है? कस्टमर से पैसा मिला है। एक कस्टमर ने डायरेक्टली चेक जमा करवा दिया था मेरे बैंक में, जिसकी मुझे कोई नॉलेज थी नहीं, तो वो मैंने डिपॉजिट वाले कॉलम में ले ही नहीं रखा है। ओहो हो, वाओ, मजेदार। बोल रहा अब आप बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये क्वेश्चन इंटर का है बाय द वे। फिर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अब ये टॉपिक कहां पे आपके? फाउंडेशन में। तो अब ये टॉपिक किसका है? फाउंडेशन का। एग्जाम में आ सकता है। आईसीएआई को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट कर भी मत लेना, बता रहा हूं मैं आपको। ये अभी की तारीख में सीए इंटर लेवल पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो सीए फाइनल की बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं करवाता हूं उनको, क्योंकि मुझे पता है ये होता है। बोलते ना ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं। टॉपिक था क्या सिलेबस में? हाँ था, तो क्वेश्चन भी आ सकता है। पता है आईजी हमारे साथ क्या करती थी सी फाइनल में? बताए तो हम बात चलिए। तो एक इंटरनेशनल टेक्सशन आता था 30 नंबर का, बताया था मैंने आपको। उसके क्वेश्चन ही नहीं थे बुकलेट में, एग्जाम में आ गए। कैसे करके आए हमको भी नहीं पता। ये होता है मजेदार चीज। क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम आ रहा है, वाओ, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब तो बहुत बदल गया भाई, बहुत बदल गया चीजें। ये तो मैं तुम्हें गाइड कर पा रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन आपको। फिर बच्चों के भाई ये कहाँ से आ गया था भाई, आउट ऑफ कोर्स। और आउट ऑफ कोर्स क्या है? कोर्स की किताब है, अभी देखना कराऊंगा जो लगेगा इतना आसान है। पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ो, टेक 2 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स। ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे करना है क्वेश्चन को। बहुत आसान है, इसमें आंसर छुपा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट चेक। टेक 5 मिनट्स, बुक है ना आपके पास में? 5 मिनट लो, आराम से क्वेश्चन करो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इंटर का सोच के घबराओ मत। बहुत इजी क्वेश्चन है कसम से। करो ट्राई, ट्राई करो ऑनलाइन। ओके सर, करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, आप है ना समझ में ध्यान लगाना। सिर्फ 5 मिनट लूंगा, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ओनली 5 मिनट्स, आई टेक 5 मिनट्स। सबसे पहले देखो क्या क्या बनाने के लिए बोल रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते रहना, मैं अभी आपको इसी आंसर से रीड करवा रहा हूं। ठीक, देखते रहना। मुझे बताओ पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे क्या क्या दिया हुआ है? ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था। यस सर, सॉरी सॉरी, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। यस सर, आगे ओपनिंग लेटर दिया हुआ है। यस सर, ओके। ओपनिंग कैश दिया हुआ है। यस सर, ओके, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 500।
यस सर, यहां तक कोई टेंशन नहीं? ओके, कोई टेंशन नहीं, मस्त एकदम टकाटक। अब सुनो, आप मुझे बताओ, आपके पास में 1 जनवरी को कितने पैसे थे खाते में? 3,30,000। ओके, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च यानी कि 3 महीनों में आपके खाते में और कितना पैसा आया? 0। ये देखो ना, ये रहा 0। तो 3,30,000 के बाद कुछ आया तो नहीं, पर कितना निकल गया? 2,45,300 माइनस करो 3,30,000 में से 245,300। करो करो, चलाओ कैलकुलेटर। 330 था मेरे पास में बैंक में शुरुआत में, और इन 3 महीनों में 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 3 महीनों में कितना निकाल लिया गया खाते से? 2,45,300। कितना बचा? ये क्या है? बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया। कोई टेंशन हो रही है? हुई टेंशन? अब आगे देखना। अब ये कह रहा है कि ये 2,45,300 रुपए जो निकाले गए, उसमें 2,20,000 रुपए का चेक हमने किसकी परचेज के लिए दिया था? मशीन की परचेज के लिए दिया था। तो बाकी बचे हुए किसके लिए दिए होंगे? खर्चों के लिए दे दिए होंगे। बैलेंस शीट में खर्चे तो नहीं आएंगे, पर बैलेंस शीट में ये जो अपन नई मशीन लेकर आए वो आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कितने की मशीन लाए? 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक कितने की मशीन लाए? 2 लाख। ये आ गया मशीन। नहीं है? ये आ गया। और यार अब तो आ गया यार, मस्त है यार। अब क्या करेंगे? असेट साइड की टोटल लगाओ, क्रेडिटर माइनस कर दो, क्या आ गया? कैपिटल आ गया। खत्म। यही था। और चले आगे, और चले, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बनानी है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लो बनवाता हूं, एकदम सटाक, एकदम मस्त। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। एक तो स्टॉक दिया हुआ है, एक डेटर दिया हुआ है, एक कैश दिया हुआ है, एक क्रेडिटर दिया हुआ है। बट 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक की एक इंफॉर्मेशन भी बोली है। उन्होंने बोला है कि एक कस्टमर था सुरेश, कस्टमर मतलब डेटर था सुरेश, जिसने एक 2700 रुपए का चेक मेरे बैंक अकाउंट में जमा तो करवा दिया था, बट रमेश को कोई इसकी नॉलेज नहीं लग पाई। मतलब नरेश ने बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रमेश ने बैंक अकाउंट डेबिट टू इस डेटर की एंट्री नहीं करी। मतलब उसने बैंक में पैसा भी नहीं बढ़ा रखा है और डेटर को कम भी नहीं कर रखा है। नहीं आया? ये आ गया। अरे यार डेटर से पैसा मिला खाते में, मैंने उसकी एंट्री नहीं करी यार, इसका मतलब मैंने बैंक को भी नहीं बढ़ाया और डेटर को भी कम नहीं करा। क्लियर? तो अपन अब कर देंगे। एक तो ये आ गई बात। आगे ये कह रहा था कि रमेश को ना इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और ये चेक जो ऊपर डिपॉजिट्स है ना, ऊपर जो ये डिपॉजिट्स है ना, ये डिपॉजिट्स है ना, ये डिपॉजिट्स है ना, ये इसमें जुड़ा हुआ भी नहीं है। कितने रुपए का चेक जुड़ा हुआ नहीं है? 2700 रुपए का चेक जुड़ा हुआ नहीं है। ना तो बैंक में पैसे जुड़ा हुआ है, ना डेटर से ये लेस हुआ है। ना तो बैंक में पैसा जुड़ा हुआ है, ना डेटर से ये लेस हुआ है। ओके, अपन कर देंगे। आगे चले, आगे चलो। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि जो भी अपने पास ये पैसा आया ना, ये सब अपने कस्टमरों ने दिया है। हाँ तो दिया होगा यार, आगे बता। फिर बोला है कि देखो ये जो विड्रॉल था ना, ये जो विड्रॉल, ये 297 का, इसमें कितने रुपए मशीन के थे जो मैंने परचेज करी 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 में? 66,000 की मशीन में और लेकर आया, 297 में 66 की और मशीन लेकर आया। बाकी बचा हुआ किसको दिया होगा? किसी को भी दिया होगा। हमें क्या पंचायत, हमें तो असेट लाइबिलिटी से मतलब है। क्या पता क्रेडिटर को दिया होगा, पर मेरे को क्रेडिटर से टेंशन इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे क्रेडिटर का क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ ही है, अकाउंट तो बनाना नहीं है, तो मुझे जानकारी क्यों चाहिए 297 में किस किस को आपने पेमेंट दिया होगा? आपने किसी को भी दिया होगा, क्रेडिटर को दिया होगा, खर्चे का दिया होगा, पर 297 में 66 आपने नई मशीन ली है ये दे रहा है, आपको कह रहा है। तो आप मुझे बताओ
मशीन आपके पास 2021 में कितने की आ गई थी? 31 मार्च 2021 तक आपके पास कितने की मशीन आ गई थी? 31 मार्च 2021 तक कितने की मशीन आ गई थी? और कितने की मशीन लेकर आए? तो 2,20,000 में 66 ऐड करो, कितना हो गया? 2,86,000। क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन। डेप्रीसिएशन के लिए कुछ बोल नहीं रहा तो मैं पंचायत करूंगा नहीं। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में मशीन कितने की दिख जाएगी? 2,86,000। पहले ये बताओ आया कि नहीं आया? ये तो आ गया मस्त एकदम टकाटक। इसके बाद देखो स्टॉक कितना दिया हुआ है? 31,900, ये भी लिख दिया। ये भी मस्त, कोई टेंशन नहीं है। आगे देखो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था फर्स्ट ईयर का? लिखो 84,700। लिखो 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 फटाफट लिखो। 84,700। ओके। सेकेंड ईयर में और कितना पैसा आया बैंक अकाउंट में? कितना पैसा आया? 2,53,000 जोड़ दिया। क्या इतना ही पैसा आया था क्या? या 2,700 और आया था जो जुड़ा हुआ नहीं है? तो 2,700 और जोड़ लो। कितना हो गया? 3,40,500। ये क्या आया? ओपनिंग बैंक बैलेंस प्लस 2,53,000 प्लस 2,700 आ गया। अब बताओ इसमें से कितना खर्च हो गया, चाहे किधर भी कितना खर्च हो गया? 2,97,000 माइनस कर दो, बताओ बैंक में कितना बैलेंस आ रहा है? हार्ड लग रहा है क्या? आ गया ना अभी? आ गया। यही है। डेटर का कितना बैलेंस दिया हुआ है? 3,200। बट इन्होंने एक डेटर जिससे 2,700 मिल गए उसकी एंट्री ही पास नहीं करी थी। अगर आज करोगे तो डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना यार। तो 3,200 में से 2,700 गए, कितने बचे? 500। क्या वो नहीं आ रहा? या आ रहा है? मुझे तो बनानी तो बैलेंस शीट ही है ना भाई। मुझे ट्रेडिंग पेडल तो बनानी ही नहीं है इसके अंदर। आया है नहीं आया? कैश कितना है? 3,300, ये भी लिख दिया। क्रेडिटर कितना है? 4,300, ये भी लिख दिया। क्या आ गया? कैपिटल बैलेंस। अब क्या है क्वेश्चन में? दम ही नहीं। ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। सॉरी ये ओपनिंग नहीं है, सॉरी सॉरी। अगर अगर अपने को स्टार्टिंग के 3 महीने का अगर अपने को प्रॉफिट निकालना है तो स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए ओपनिंग कैपिटल है 330। 31 मार्च 2021 के दिन कैपिटल है 3,23,400 स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए। इधर देखो ये बनाया मैं नंबर लाइन। इस साल में पता है दो, इस क्वेश्चन में 2 साल हैं। एक तो है 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021, ठीक। फिर एक है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। इस दिन की कैपिटल मुझे कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में? ऑलरेडी ओपनिंग में ही 3,30,000, ये देखो दी हुई थी। फिर मैंने 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बना के कैपिटल कितनी निकाली? 3,23,400। आया कि नहीं आया? तो अब मुझे अगर इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे 3 महीने की ड्राइंग चाहिए, 3 महीने की एडिशनल कैपिटल चाहिए। यस और नो? कोई टेंशन नहीं। तो बताओ मुझे ड्राइंग के लिए कुछ बोला गया है क्या? ड्राइंग के लिए एडिशनल कैपिटल के लिए कुछ बात कुछ बोली है क्या मुझको? बोलो बोलो। अरे कम ऑन बताओ। सर साफ साफ बोला है भाई कि ये 1 फरवरी 2021 से इसने ड्राइंग करी पर मंथ 770 की। तो ये स्टार्टिंग के 3 महीने में एक आया जनवरी, एक आया फरवरी, एक आया मार्च। जनवरी में ड्राइंग करी क्या? करी नहीं? करी नहीं। फरवरी में करी? हाँ। मार्च में करी? हाँ। कितनी कितनी करी? 770 प्लस 770 कितना हो गया? 1,540। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, और ये ड्राइंग है। एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे?
ये क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस 1540 का ड्राइंग। बताओ प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? कितना लॉस? 5060 का लॉस। आया या नहीं आया? आगे देखो वापस से। अब ओपनिंग कैपिटल इस नए साल के लिए कितनी है? 3,23,400। और अब इस नए पीरियड के लिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली मैंने? 3,60,800। अब बताओ इस साल में, इस नए वाले साल में कितने महीने? 12 महीने। बताओ हर महीने ड्राइंग कितनी करी? 770। तो बताओ 12 महीने में कितनी ड्राइंग करी? 9,240। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग है, क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या वो आया या नहीं आया? पहले क्या बनाना था? बैलेंस शीट, जिससे क्या निकल जा रही थी? 31 मार्च 2021 की कैपिटल, 31 मार्च 2022 की कैपिटल। उसके बाद क्या किया? 1 जनवरी 2021 की कैपिटल को 31 मार्च 2021 की कैपिटल से कंपेयर करके ड्राइंग को कंसीडर करके वो 3 महीने का प्रॉफिट लिया, लॉस निकाल दिया, लॉस आ गया। फिर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की कैपिटल दोनों निकली हुई थी मेरे पास, इनकी ड्राइंग भी कंसीडर कर ली, क्या निकाल दिया? प्रॉफिट निकाल दिया। बोलो आया या नहीं आया? आया नहीं आया? अब देखो इनमें कोई सा भी बैलेंस कैसे आया है उसके नोट वैसे तो इन्होंने भी दिए हुए हैं, और अगर आपको नोट समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये 84,700 कैसे आया है। ओपनिंग बैंक बैलेंस माइनस विड्रॉल कितना आ गया है? 84,700। फिर 84,700 में जितना भी इस करंट ईयर में पैसा आया वो मैंने ऐड कर दिया, प्लस 2700 भी ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 297। तो ये आ गया मेरा क्लोजिंग बैंक बैलेंस 43,400। इनकी वर्किंग इन्होंने बेहतरीन तरीके से हर चीज दी हुई है। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? अब कर लोगे या नहीं कर पाओगे? पक्का श्योर? क्लियर? कोई टेंशन नहीं है? काश आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्योंकि आप कर पाओगे अब। तो ये है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। ये आया था नवंबर 22 में 10 मार्क्स का, तो ये आपको घर पे करना है। ओके। एक फिर आपको ये 16 भी होमवर्क में करना है। 16 क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है, जो मई 23 में 10 मार्क्स का आया था। इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ अपना पड़ा हुआ है। ये भी आपको होमवर्क में करना है। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, हर चीज अपने को करी हुई है। ठीक है। एक ये पॉइंट जरूर एक अलग है, इसको आप ट्राई करना, अटक जाओ मुझसे पूछना, वह समझ में आ जाएगा। और अब बच जाता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 15, जो भी मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। तो अब होता है अपना चैप्टर समाप्त। जो बीच में आरटीपी वाले क्वेश्चन हैं वो रिवीजन आप करोगे ना जब आप सॉल्व कर लेना, बाकी अभी आपको होमवर्क में करने की इसको जरूरत नहीं है। पर जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उसको आप करना, तभी आपको जाके चैप्टर में पकड़ आएगी, अदरवाइज चैप्टर कर नहीं पाओगे आप। ठीक है। और आंसर मत देखना, गलती हो जाए कर देना, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।